हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन की क्लास कर रहे थे और ये हमारी नाउन की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने नाउन की 4 क्लास पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी नाउन की क्लास चारों क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर पहले नाउन की वो चारों क्लास देख लीजिए। उसके बाद ये 5वीं क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यह टॉपिक या नाउन्स हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, तो यह क्लास बस आप ही के लिए है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो के अंत में एक कमेंट भी अपना करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यदि सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को वीडियो डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर दी जा सके और आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल सके। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हम लोगों ने कल यहाँ से क्लास को एंड किया था। बेसिकली हम लोगों ने कल चौथी क्लास में यहाँ से एंड किया था। तो पढ़े थे क्या, ये हमारा है इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। क्या था हमारा इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, पहला रूल क्या था इसका, यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस मतलब जब इकट्ठा होकर एक समूह की बात करेगा तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट हमारा है डिवाइडेड सेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवाइडेड सेंस मतलब बांटा हुआ या विभाग इसे बोल सकते हैं, अलग अलग सेंस। जब दिया गया क्वेश्चन हमारा अलग अलग सेंस पर डिपेंड होगा तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे जो दिए गए सब्जेक्ट है। बेसिकली देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ज्यूरी मतलब क्या होता है, ज्यूरी मतलब होता है, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया है कि ज्यूरी मतलब होता क्या है। बेसिकली ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज। ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज, मतलब जजों के समूह को क्या बोलते हैं, जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। ओके, आप लोगों को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन मतलब जो जजों के समूह थे, वे बोलते सभी जज थे, वो सब एक को भाव व्यक्त कर रहे हैं, एक समूह में थे। हैज़ मतलब चुके, टेकन मतलब ले चुके हैं, इट्स डिसीजन मतलब अपने निर्णय, मतलब जितने भी जज थे सब क्या ले चुके हैं, अपने निर्णय ले चुके हैं। देखिए उसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। तो द ज्यूरी हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो गया, यूनाइटेड सेंस हो गया, तो इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग कर लिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हैज, ये हैव, ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने कर लिया। अब देखिए डिसीजन क्या है हमारा, निर्णय। निर्णय हमारा क्या है, नाउन। डिसीजन हमारा क्या है, नाउन।
तो इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, मतलब पजेशन मतलब अधिकार दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इट्स लिखा है ये हमारा इसका मतलब होता है इट इज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट इज। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग इट्स का यूज करेंगे विदाउट एपोस्ट्रॉफी यस वाला, विदाउट एपोस्ट्रॉफी यस वाला हम लोग इट का प्रयोग करेंगे इसके साथ बेसिकली रूप से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, विदाउट एपोस्ट्रॉफी यस वाला यूज करेंगे यस, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ज्यूरी, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर डियर्स कार, मतलब द ज्यूरी, द ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजों से विनती किया गया, रिक्वेस्टेड मतलब उनसे प्रार्थना की गई, टू गो मतलब जाने के लिए, देयर वहाँ, बाई दियर कार्स। अब यहाँ पर दियर आ गया ना, ये हमारा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। तो दियर कार्स मतलब अपने अपने कार्स से मतलब डिवाइडेड सेंस है, डिवाइडेड सेंस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए द ज्यूरी है तो ये हमारा प्लूरल सेंस है तो यहाँ पर आर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर रिक्वेस्टेड हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, रिक्वेस्टेड हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्टेड हमारा हो गया थर्ड फॉर्म, बेसिकली रिक्वेस्टेड हमारा क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्क ग्रुप में रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म हो गया, टू गो देयर बाई, देखिए यहाँ पर क्या आ गया बाई, मतलब ये जो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस हमारा दिया गया सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। तो हम लोग पिछली वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन जिसमें सॉल्व किए थे वहाँ पर मैं ये इट्स को बताना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर होना चाहिए इट्स, यहाँ पर क्या यूज होगा, विदाउट एपोस्ट्रॉफी यस वाला। तो अब देखते हैं आगे क्लास, इससे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मटेरियल नाउन। आई होप आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। ये क्लास हमारी रेगुलर इसी तरह से चलती रहेगी, प्लस आप लोगों को कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपने नोट्स कॉपी को लेकर साथ ही साथ क्लास को ज्वाइन करते रहिए। तो देखते हैं क्या डिफिनेशन है इसकी। डिफिनेशन मतलब परिभाषा, इसकी डिफिनेशन क्या है, अ मटेरियल नाउन इज, एक मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसकी हिंदी क्या होगी, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। इसकी हिंदी क्या होगी, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। धातुवाचक, पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा हमारे इसकी हिंदी हो जाएगी। तो आइए हम बढ़ते हैं इसमें आगे और देखते हैं क्या है आगे। आगे देखते हैं डिफिनेशन। अ मटेरियल नाउन एक पदार्थवाचक संज्ञा इज होता है द नेम ऑफ नाम। अ मटेरियल मतलब कोई भी धातु या पदार्थ, और सब्सटेंस मतलब तत्व या किसी भी तत्व का नाम होता है या पदार्थ का नाम होता है। ऑफ विच मतलब जिससे,
थिंग्स मतलब वस्तुएं आर मेड, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, मतलब जिससे दूसरी वस्तु भी बनाई जा सकती है, वही हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, बेसिकली पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, और सिल्वर मतलब चांदी, और मिल्क मतलब दूध, ऑयल मतलब तेल, वाटर मतलब पानी, पेपर मतलब कागज़ या पेपर भी बोल सकते हैं। तो ये सब हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा नोट। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए नोट, और उसके बाद रूल नंबर 1। नोट डालने के बाद रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर हमारा है क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। मतलब मटेरियल नाउन जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल मतलब जिसे ना गिना जा सके, और काउंटेबल मतलब काउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य, जिसे गिना जा सके वो हमारा काउंटेबल हो गया, और जिसे ना गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल है तो क्या इसे हम गिन सकते हैं। अब ये मत बोल देना कि 1 सोना है, 2 सोना है, 3 सोना, या 1 चांदी, 2 चांदी, 3 चांदी, ऐसा नहीं। तो मटेरियल नाउन मतलब जैसे पानी है, क्या पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हैं। तो बेसिकली ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अर्थात इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसे नोट करते रहिए साथ ही साथ। दूसरा रूल क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल बेसिकली ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यही होता है। बेसिकली जो ग्रामर को होता है, यदि हमारा लिख देते हैं यस यस बराबर पी पी, यस यस बराबर पी पी, इसका मतलब है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये कॉमन सी बात होती है। आगे देखते हैं इसमें दूसरा रूल क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल क्या है, इसके बाद इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बेसिकली आर्टिकल का प्रयोग हमारा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन का रूल आ जाए तो आप लोग दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये हमारे किस में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में। मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा। बेसिकली आगे हमारा है स्पेशल नोट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम बोलें तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
तो ध्यान दीजिएगा स्पेशल नोट्स पर खास तौर नज़र बनाए रखेंगे अपना। मटेरियल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाने के लिए निम्न शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि मटेरियल नाउन है बेसिकली होते क्या अनकाउंटेबल, यदि इनको हम काउंटेबल बनाए तो निम्न शब्द का प्रयोग कर कर इसे हम काउंटेबल बना सकते हैं। आगे देखते हैं जैसे क्या है जैसे देखिए गोल्ड या सिल्वर, जैसे गोल्ड या सिल्वर हमारे क्या हैं मटेरियल नाउन हैं। गोल्ड या सिल्वर हमारे क्या हैं मटेरियल नाउन हैं। तो इनके साथ हम आ बार ऑफ गोल्ड क्या लिख सकते हैं आ बार ऑफ लगा देंगे या 2 बार्स ऑफ लगा सकते हैं। उसके बाद फिर गोल्ड या सिल्वर लिख देंगे, तभी हमारा किस में हो जाएगा ये हमारा काउंटेबल नाउन में यूज हो जाएंगे। बार मतलब होता है टुकड़ा, बार मतलब क्या होता है टुकड़ा, पार्ट मतलब सोने का टुकड़ा हो गया बार। तो ध्यान दीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है आ बार मतलब सिंगुलर है, आ बार ऑफ गोल्ड मतलब सोने का एक टुकड़ा। और आगे देखिए क्या लिखा है 2 बार्स, आगे क्या लिखा है हमारा 2 बार्स। तो यहाँ पर 2 हो गया मतलब 2, एक से अधिक हो गए प्लूरल में, तो इसके बाद भी हमारा देखिए ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज हुआ है टुकड़ा शब्द मतलब बार्स। 2 बार्स ऑफ गोल्ड मतलब सोने के 2 टुकड़े, तो इस हिसाब से हमारा प्रयोग होता है। तो देखते हैं आगे क्या है इसी तरह के रूल। आगे रूल हमारा है पेपर, पेपर भी हमारा क्या होता है पेपर भी हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यदि हमें इसे काउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट किया जाए तब देखिए क्या होता है अ पीस ऑफ पेपर या 2 पीसेज ऑफ पेपर। बेसिकली होता क्या है अ पीस ऑफ पेपर, यदि आ आया है मतलब एक तो ए पीस हो गया, और यदि 2 आ गया तो 2 पीसेज हो जाएगा। फिर यदि 2 आ गया 2 तो 2 पीसेज हो जाएगा प्लूरल में, और आ पीस हमारा सिंगुलर हो गया। तो हम पेपर को काउंटेबल बनाने के लिए पीस मतलब भी हमारा टुकड़ा होता है या एक पार्ट, पेपर का एक पार्ट सेम सेंस है। तो इस रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेड, ब्रेड भी हमारा क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्रेड भी हमारा क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस पर देखिए क्या कर सकते हैं, ब्रेड भी हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। तो ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए आप पीस ऑफ ब्रेड लिख देंगे, आप पीस ऑफ ब्रेड या लिख देंगे 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। 2 हमारा प्लूरल है, उसके बाद फिर प्लूरल आ गया ऑफ ब्रेड। लेकिन ब्रेड का ब्रेड से नहीं कर देंगे, गोल्ड का गोल्ड से नहीं कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम लोग केवल इसके पहले आ पीस ऑफ या 2 पीसेज ऑफ इसको प्लूरल बना सकते हैं, बट हम ब्रेड या अनकाउंटेबल नाउन जो भी है उनको हम छेड़ नहीं सकते हैं। कहने मतलब जो मटेरियल नाउन है उसमें यस यस नहीं लगा सकते हैं, उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए या तो हम लोग इसको आ पीस ऑफ लिखेंगे या 2 पीसेज ऑफ। एक और होता है आ लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ होता है हमारा बेसिकली उसका मतलब भी होता है टुकड़ा, यल ओ ए एफ ये हमारा सिंगुलर होता है। आ लोफ ऑफ ब्रेड लिखिए, अगर ए है तो यहाँ पर लोफ हो जाएगा। यदि हमें 2 लिखना है तो देखिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हमें 2 लिखना है तो 2 लोफ्स यल ओ ए वी ई एस 2 लोफ्स ऑफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 लोफ्स ऑफ हम लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल सेंस में यूज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्लस रूल भी क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिए गए फाइंड आउट ऑफ एरर सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या, आ पीस ऑफ गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू हर, मतलब सोने का एक टुकड़ा उसको बेचा जा चुका है, उसको बेच दिया गया है या बेचा जा चुका है। तो देखिए आ पीस
ए आया है, पीस है मतलब सही है, ऑफ गोल्ड सही है, गोल्ड में बिल्कुल कोई एरर नहीं है। अब देखिए अ पीस ऑफ गोल्ड हैज बीन सोल्ड, तो ये क्या हुआ, गोल्ड का एक पीस, तो इसके अकॉर्डिंग हैज सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया। अब ये हमारा सिंगुलर ट्रीट हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया। बीन सोल्ड टू हर मतलब बेचा जा चुका है, इसमें नो एरर, हमारा क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। टू पीसेज ऑफ सिल्वर्स हैज या हैव बीन सोल्ड टू हर, टू पीसेज, अगर टू आ गया पीसेज लग गया सही है, ऑफ सिल्वर्स, हम अभी बताए थे ना सिल्वर्स में यस नहीं लगेगा, सिल्वर्स में बेसिकली यस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सेम रूप में यूज किए जाते हैं, तो टू पीसेज ऑफ सिल्वर ही रहेगा। अब देखिए टू पीस की बात कर रहा है तो ये हमारा प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हैज भी नहीं लगे, क्या लग जाएगा, टू पीसेज के हिसाब से यहाँ क्या लग जाएगा, हैव, तो क्वेश्चन हमारा सही होगा, टू पीसेज ऑफ सिल्वर हैव बीन सोल्ड टू हर, उसे बेचा जा चुका है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा है क्या। तीसरा क्वेश्चन है आई हैव आ गोल्ड रिंग इन माई पॉकेट, आई हैव आ गोल्ड रिंग इन माई पॉकेट, तो आई के हिसाब से हैव यूज हो गया सही है प्लूरल फॉर्म में। एक के बाद देखिए यहाँ पर गोल्ड, अब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये गोल्ड लिखा हुआ, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर ये ए हमारा नहीं गलत है, ए हमारा सही है, किस सेंस में सही है उसको आइए देखते हैं। ये जो ए आया है ये हमारे अंगूठी के लिए आया है, ये हमारा किसके लिए है, रिंग, रिंग के लिए ए का प्रयोग हुआ है, ना कि गोल्ड के लिए हुआ है। कहने मतलब मेरे पास एक अंगूठी है, एक अंगूठी है जो किससे बनी हुई है, सोने की, वो कहाँ पर है, इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में है। कहने का सेंस ये है, एक बार आप लोग फिर से समझिए ध्यान पूर्वक और अपना माइंड बिल्कुल स्थिर करके बैठिए और समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। आई हैव आ गोल्ड, बेसिकली गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, और आप बोलेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन है तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम बोलेंगे ठीक है, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं इसके साथ, किसके साथ, गोल्ड के साथ, गोल्ड के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल आया है ये हमारा बेसिकली गोल्ड के लिए नहीं आया, ये हमारा इसके बाद जो यूज हुआ है रिंग शब्द, ये रिंग शब्द उसके लिए हमारा ये ए शब्द आया है, रिंग के लिए ना कि गोल्ड के लिए, तब ये क्वेश्चन हमारा सही है, नो एरर है। यदि यहाँ पर रिंग ना लिखा होता, यदि यहाँ पर रिंग ना होता तब ये हमारा एक गलत हो जाता, तब होता आई हैव गोल्ड इन माई पॉकेट, मतलब मेरे पॉकेट में सोना है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस एक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के रिकॉर्डिंग। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आई गेव हिम आ गोल्ड्स रिंग, आई गेव हिम आ गोल्ड्स रिंग, इसमें देखते हैं क्या है एरर हमारा। आई गेव मतलब मैंने दिया, हिम मतलब उसे सही है, आ गोल्ड्स रिंग्स, अब देखिए ए शब्द आ गया ना, अभी पहले ही पढ़े थे, ए शब्द आ गया तो गोल्ड्स में पहली बात यस वैसे भी नहीं लगेगा, गोल्ड्स में यस का प्रयोग नहीं होगा, तो एक हिसाब से यहाँ पर ढेर सारी अंगूठियों के लिए ए तो आएगा नहीं, या तो यहाँ पर आप टू लिखिए, या तो आप ए के प्लेस पर आप क्या लिखिए, टू लिखिए, तब हो जाएगा आई गेव हिम 2 गोल्ड रिंग्स, तब हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए पहले से दिया गया है तो हम लोग 2 ना लिखकर यहाँ रिंग से यस को हटा देंगे, हो जाएगा आई गेव हिम आ गोल्ड रिंग, मतलब ये क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो लगातार समझ में आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर रूप में समझाया जा सके, तो आप लोग भी स्थिर होकर समझिए और नोट करते रहिए, मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए अभी दे दूंगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, गोल्ड इज ए या आर
प्रीसियस मेटल, तो गोल्ड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर यूज होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, मतलब आर का यूज नहीं होगा। तो गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल हो जाएगा। प्रीसियस मतलब क्या होता है? मूल्यवान। प्रीसियस मतलब होता है मूल्यवान, ठीक, या बहुमूल्य। और मेटल मतलब बेसिकली हमारा धातु हो जाता है, मेटल मतलब धातु। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए यहाँ से हमारा मटेरियल नाउन का द एंड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग नोट कर लिए, तो हम लोग कल से यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को सब समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, उसके बाद नाउन के पार्ट पढ़ रहे थे। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन भी हो गया और प्लस मटेरियल नाउन, मतलब हमारे चारों नाउन और उसके कॉन्सेप्ट प्लस उसके नोट पॉइंट, जितने केस बन सकते थे बेसिकली क्वेश्चन के साथ, 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इसे समाप्त कर लिया है। आप लोग वीडियो को चाहे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा, अगर यदि कम समझ में आया होगा तो, नहीं तो आप लोग नोट्स से रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे से। कल से पढ़ेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या आप लोग यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा या आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ आगे। मतलब अब आप लोगों की ये क्लास हमारी कौन सी क्लास थी? ये हमारी 5वीं क्लास थी। ये हमारी बेसिकली 5वीं क्लास थी। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। देखिए हम 5 इसको यस बना दिए। आप इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग यदि चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो प्राप्त हो सके। और ये क्लास हमारी हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्लास हमारी किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक शब्द में कहें तो, यदि हम लोग इसे एक शब्द में कहें, ठीक, तो ये हमारी क्लास जिस जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट या जनरल इंग्लिश है, उन सब के लिए ये क्लास आप ले सकते हैं। कहने का मतलब क्लास 7 के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, 8 के बच्चे भी ले सकते हैं, 9th हो गया, 10th हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, प्लस प्लस अब देखिए इसके बाद प्लस एसएससी के बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं तो हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस पॉइंट भी इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया है। बेसिक से और एडवांस पॉइंट भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो आप यदि एसएससी के भी स्टूडेंट हैं तो आप इस क्लास को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मैं इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, 100 क्वेश्चन 150 200, ताकि आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आप लोग डिफेंस के स्टूडेंट हैं, एनडीए एयरफोर्स के, तब भी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड आप लोगों को देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।
तो नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।